Hello, today's topic is computer aided language learning. Introduction. Computer aided language learning is also called computer assisted learning. कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग को कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कहा जाता है. इट इज़ अ डिवाइस और स्ट्रेटजी टू मेक टीचिंग मोर इंटरेस्टिंग, जॉयफुल एंड सस्टेनेबल. ये एक योजना है टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने की, जॉयफुल बनाने की और टिकाऊ बनाने की. कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग इज एसेंशियली अ टूल दैट हेल्प्स टीचर्स टू फैसिलिटेट द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस. कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग एक औजार है जो मदद करता है टीचर की इजी करने के लिए लैंग्वेज को सीखने के प्रोसेस को. Computer aided language learning. Computer aided language learning is an integrative technology which describes an educational environment where a computer program is used to assist the user in learning a particular subject. कंप्यूटर एडेड लैंग्वेज लर्निंग एक एकीकृत टेक्नोलॉजी है जो डिस्क्राइब करती है एजुकेशनल वातावरण को जहाँ पे कंप्यूटर प्रोग्राम का इस्तेमाल होता है और मदद की जाती है यूज़र की सीखने में कोई सब्जेक्ट को. द फोकस ऑफ कॉल इज़ ऑन लर्निंग एंड नॉट ऑन टीचिंग. फोकस कॉल का होता है लर्निंग पे, सीखने पे, ना कि टीचिंग पे, ना कि पढ़ाने में. द मटीरियल इज़ लर्नर सेंटर. जो मटीरियल होता है इसका लर्नर सेंटर्ड होता है. इट प्रमोट्स सेल्फ पेस्ड लर्निंग. ये प्रमोट करता है सेल्फ पेस्ड लर्निंग को, स्वगति लर्निंग को जे प्रमोट्स करता है. कॉल मेक्स लर्निंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड इफ़ेक्टिव. कॉल लर्निंग को बहुत ही इंटरेस्टिंग और इफ़ेक्टिव बनाता है. इट प्रोवाइड्स अ ग्रेट नॉलेज टू नॉलेज सीकर्स. जे नॉलेज देता है उन्हें जो नॉलेज को खोजते हैं. द रीज़न ऑफ कॉल इज़ फ्रॉम CAI दैट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. रीज़न कॉल का हुआ है CAI से. CAI को कहते हैं कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन. लर्निंग ऑफ अ फॉरेन लैंग्वेज लाइक इंग्लिश इज़ नॉट एन ईजी प्रोसेस. फॉरेन लैंग्वेज को सीखना कोई आसान काम नहीं है जैसे कि इंग्लिश को सीखना. दैट्स वाई कॉल इज़ यूज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग फॉरेन लैंग्वेजेस. इसीलिए कॉल का इस्तेमाल होता है टीच करने के लिए और लर्न करने के लिए फॉरेन लैंग्वेजेस को. द पर्पस ऑफ कॉल कंप्यूटर असिस्टेड learning. Computer assisted language learning strongly supports to improve efficiency and effectiveness of learning that can improve the quality of understanding and mastery of the language studied. जो कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग का पर्पस क्या है, ये है कि ये स्ट्रॉन्गली सपोर्ट करती है कि लर्निंग की जो एफिशिएंसी है, इफ़ेक्टिवनेस है, उसे इम्प्रूव करना है और दैट कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज स्टडी. और वो इम्प्रूव हो सकती है क्वालिटी और समझ सकते हैं कोई लैंग्वेज को इसके थ्रू और मास्टरी कर सकते हैं कोई लैंग्वेज की. A brief history of CAL computer assisted language learning. Computer being used for language learning since 1960s. कंप्यूटर का इस्तेमाल हुआ है लैंग्वेज को सीखने के लिए 1960 से. कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग इज़ द जनरल टर्म फॉर द रेंज ऑफ प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ that employ computes in the teaching and learning of new languages. कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग एक जनरल टर्म है प्रोसेसेस और एक्टिविटीज़ की श्रेणी की जो एम्प्लॉय करती है कंप्यूट करने के लिए टीचिंग में और लर्निंग के लिए न्यू लैंग्वेजेस को. In the history of CAL, we can see the confluence of the latest technology as well as the most widely accepted language theories of the day. हिस्ट्री जो CAL की है उसमें हम देख सकते हैं ज्वाइनिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की और जो एक्सेप्टेड लैंग्वेज थ्योरीज हैं उनकी.
द हिस्ट्री ऑफ काल इज़ ऑफन डिवाइडेड इंटू थ्री ग्रुप्स। जो हिस्ट्री है काल की वो डिवाइड हुई है तीन ग्रुप्स में। फर्स्ट है बिहेवियरिस्ट काल, सेकंड है कम्युनिकेटिव काल, थर्ड है इंटीग्रेटिव काल। First, structural behaviorist Kaal. The first phase of Kaal conceived in the 1950s and 70s. जो पहला चरण था, पहली श्रेणी थी, पहली स्टेज थी काल की, वो क्रिएट हुई थी 1950s-70s में। was based on the dominant behaviorist theories of learning. ये बेस्ड थी dominant behaviorist theories of learning पे। Programs of this phase demand repetitive language drills and can be referred to as drill and practice. जो प्रोग्राम थे इस स्टेज के ये डिमांड कर रहे थे कि रिपीटेटिव लैंग्वेज ड्रिल हो, लैंग्वेज को सीखने के लिए ड्रिल की जाए, ड्रिल हो। और वो जिक्र करता है ड्रिल और प्रैक्टिस की। ड्रिल होती है अभ्यास। Drill and practice courseware is based on the model of computer as tutor. ड्रिल और प्रैक्टिस जो कोर्सवेयर है ये बेस्ड है मॉडल पे, कंप्यूटर के मॉडल पे एज अ ट्यूटर। इन अदर वर्ड्स द कंप्यूटर serves as a vehicle for delivering instructional materials to the student. अदर वर्ड्स में कहा जाए तो कंप्यूटर सर्व करता है एक व्हीकल के तौर पर, व्हीकल के जैसे डिलीवर करने के लिए मटेरियल स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट है कम्युनिकेटिव काल। द सेकेंड फेज ऑफ काल वाज बेस्ड ऑन द कम्युनिकेटिव अप्रोच टू टीचिंग विच बिकेम प्रोमिनेंट इन द 1970s एंड 80s। जो सेकेंड फेज है, सेकेंड स्टेज है काल की, वो बेस्ड है कम्युनिकेटिव मिलनसार अप्रोच पे टीचिंग के, जे प्रमुख बनी थी 1970s और 80s में। प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस अप्रोच फेल्ट दैट द ड्रिल एंड प्रैक्टिस प्रोग्राम्स of the various decades did not allow enough authentic communication to be of much value. जो प्रोपोनेंट्स थे इस अप्रोच के, उन्होंने फील किया कि ड्रिल और प्रैक्टिस प्रोग्राम पिछले डिकेड के वो अलो नहीं करेंगे अथॉरिटिक कम्युनिकेशन को मच वैल्यू के लिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेटिव काल। द नेक्स्ट फेज ऑफ काल इज़ द इंटीग्रेटिव फेज हैज़ रीन फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स। जो नेक्स्ट फेज है काल का ये है इंटीग्रेटिव फेज, जे रूल किया इसने 2000 से। इंटीग्रेटिव अप्रोचेज टू काल आर बेस्ड ऑन टू इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द लास्ट डिकेड, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट। जो इंटीग्रेटिव अप्रोच है काल का बेस्ड है दो इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ पे जो लास्ट डिकेड के थे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, मल्टीमीडिया, कंप्यूटर्स और इंटरनेट। मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी एग्जाम्पलीफाइड टुडे बाय द CDROM। जो मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी है जी उदाहरण देती है CD के द्वारा, ROM के द्वारा अलो करती है बहुत सारी मीडिया को, जैसे कि टेक्स्ट, ग्राफ, साउंड, एनिमेशन और वीडियो टू बी असेस्ड ऑन अ सिंगल मशीन, जो प्रवेश करे सिंगल मशीन में। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ यूजिंग काल। फर्स्ट है क्रिएट ऑप्टिमम इंग्लिश लर्निंग एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। ये क्रिएट करता है कि बेस्ट इंग्लिश सीखी जाए और इन्वायरमेंट को सीखा जाए। यूजिंग एजुकेशन टेक्नोलॉजी गाइड्स इन इंग्लिश लर्निंग। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का यूज़ करना गाइड करने के लिए इंग्लिश लर्निंग में। इंटीग्रेटिंग ESL इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। इंटीग्रेट करना, एकीकृत करना ESL को, इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज को। इंटीग्रेटिंग नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड्स और NET हैज़ टू हेल्प टीचर्स बिल्डिंग लर्निंग इन्वायरमेंट सपोर्टेड बाय टेक्नोलॉजी। NETS को इंटीग्रेट करना, हेल्प करनी टीचर्स की उनके लर्निंग इन्वायरमेंट को बिल्ड करने के लिए और सपोर्ट करना टेक्नोलॉजी से। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ काल। फर्स्ट है इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेशनल। इट इज़ इंटरेस्टिंग और
ये इंटरेस्टिंग है, मोटिवेशनल है, इसमें एक्टिव लर्निंग होती है, इंडिविजुअलाइजेशन होती है, ऑप्टिमल यूज़ होता है, लर्निंग टाइम का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है, लर्निंग टाइम का सीखने में टाइम का ज़्यादा यूज़ होता है, इसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस ऑफ कॉल। नुकसान क्या है कॉल के? लेस हैंडी इक्विपमेंट, इसमें कम ही हैंडी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं। इंक्रीज एजुकेशनल कॉस्ट, इंक्रीज़ करता है एजुकेशनल कॉस्ट को। लैक ऑफ ट्रेन टीचर्स की लैक होते हैं इसमें। इनएबिलिटी टू हैंडल अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस, अयोग्य होते हैं अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन को हैंडल करने के लिए।